नमस्कार दोस्तों, अन्ना नेल स्कूल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लासिक फ्रेंच नेल्स। ये सबका फेवरेट होता है। अगर आपका भी फेवरेट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन इनेबल कर देना। चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा नया वाला ब्रश। तो एक्रिलिक एक्सटेंशन के लिए आपको पता ही है कि अच्छा ब्रश होना कितना ज़रूरी है। तो मेरा ब्रश जो पुराना था वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने एक नया ब्रश ऑर्डर किया था। तो मैं सोचा क्यों ना उसका अनबॉक्सिंग ये वाला वीडियो में इंक्लूड करूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जब भी हम ब्रश लेते हैं अच्छा क्वालिटी का, इसी तरीके से एक ट्यूब टाइप प्लास्टिक इसके पैकेज में आता है। और जब इसके अंदर से हम ब्रश निकालते हैं तो हमेशा ब्रश का जो ब्रिसल्स है, हेयर जो होते हैं, वो इसी तरीके से प्लास्टिक पाइप के अंदर रहता है। वो पाइप एक बार आपने निकाल दिया ना, दोबारा कभी भी उसको वापस नहीं डालनी है। उसी से आधे से ज़्यादा लोगों का ब्रश ख़राब होता है। अब नया ब्रश को प्रेप करने के लिए इसी तरीके से उसकी हेयर को अपनी फिंगर्स के बीच में हल्का से ऐसे रगड़ रगड़ के, उसमें बहुत ऐसे वाइट पाउडर रहता है। वो पाउडर मतलब वो बेसिकली ग्लू होता है, क्योंकि वो हेयर को एक साथ पकड़ के रखता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्रश इधर उधर फंस के ख़राब ना हो जाए। उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स एक ग्लू लगाते हैं। उसको इसी तरीके से अपने फिंगर से निकालनी है और इसके बाद हम इसको मोनोमर में प्राइम करेंगे। तो मोनोमर मैंने यहाँ पे TNT का मोनोमर लिया है, क्योंकि आज का जो एक्सटेंशन है वो हम TNT का एक्रिलिक पाउडर से ही करने जा रहे हैं। तो मैंने ब्रश को प्रेप करने के लिए भी एक डेपन डिश में थोड़ा मोनोमर लिया, उसमें इसी तरीके से ब्रश को अच्छे से डिप करा, पूरा हेयर को ओपन करके उसके अंदर मोनोमर अंदर तक जाना चाहिए, पूरा अच्छे से उसमें डुबाया। उसके बाद इसी तरीके से ब्रश दिखता है। अगर आप अभी काम नहीं करना चाहो तो टिश्यू में एक्सेस ड्राई करके आप इसको साइड में रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक बीड उठा के दिखाती हूँ। तो पहले हमने ब्रश को मोनोमर में डिप किया, उसके बाद पाउडर में इसी तरीके से डैब डैब करते हुए हम प्रोडक्ट को उठाते हैं और इसको हम यहाँ पे टिश्यू में रिलीज़ कर लेंगे। आई होप अभी आपको ये पार्ट अच्छा लगा जो कैसे ब्रश को प्रेप करते हैं। तो अभी हम नेल एक्सटेंशन करते हैं। यही पाउडर और मोनोमर ब्रश सब हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने नेल्स को ऑलरेडी प्रेप कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं फोम्स लगा रही हूँ। अगर आप फोम्स का कैसे फिट करते हो वो सीखना चाहते हो, बहुत सारे वीडियोस है चैनल में, कोई भी देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसको लगाते कैसे हैं। तो थंब करेंगे पहले हम। तो इसी तरीके से फोम मैंने फिट करा। अभी करते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन जब फॉर्म्स में करते हैं तो सबसे पहले हम कुछ लोग नेल प्लेट के ऊपर भी रखते हैं, बट मैं पर्सनली जहाँ नेल ख़त्म होती है वहीं पे इसी तरीके से बीड को प्लेस करती हूँ। ओके, उसके बाद ब्रश को क्लीन करना है और आपको बीड को इसी तरीके से, यहाँ पे कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा फास्ट करना होता है क्योंकि एक्रिलिक एयर ड्राई होते हैं, तो हमें थोड़ा फास्ट करना होता है, बट घाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप और स्लो रहते हैं तो आपको टाइम लगेगा। बट थोड़ा बहुत आप प्रोडक्ट का जो कंसिस्टेंसी है ना, लिक्विड पाउडर रेशियो, सेटिंग टाइम, ये आपको अंदाज़ा लग गया तो फिर आप उस हिसाब से अपना हाथ चला सकते हैं। और इसी तरीके से प्रोडक्ट को हमने एक टिप कैसे लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली हमारा लेंथ और शेप हम फॉर्म कर रहे हैं ब्रश के हेल्प से। ओके, तो इसी तरीके से मैंने स्क्वायर नेल ही बनानी है, तो मैं यहाँ पे पूरा एक स्क्वायर शेप टिप्स की तरह मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट से ही बना दिया है। अब ये बीड पूरा अपने लेंथ शेप सब बनाने के बाद अभी हम लगाएंगे सेकेंड। अब वही एनी चांस अगर थिकनेस कम पड़ा तो आप दोबारा एक बीड लेके कर सकते हो उसके ऊपर। अभी मेरा थिकनेस ठीक ठाक है तो मैंने यहाँ पे सेकेंड बीड लिया, उसके जस्ट पीछे लगाया। तो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं मोस्टली 3 बीड एप्लीकेशन टेक्निक फॉलो करती हूँ। अगर मेरा नेल्स का लेंथ काफ़ी छोटा मैं बनाना चाह रही हूँ तो मैं 2 बीड एप्लीकेशन करती हूँ। आप भी 3 बीड या 4, इवन 4 बीड से भी आप कर सकते हैं, 5 बीड से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका वो जो एप्लीकेशन टेक्निक है वो काफ़ी इम्प्रूव होता जाएगा। ओके, तो अभी हम 3rd बीड से यहाँ पे क्यूटिकल बनाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं आराम से ब्रश से इसी तरीके से स्किन का क्लोज जाना है और उसके बाद ऐसे साइड टू साइड आपको पहले इसको ब्लेंड करना है। हल्का सा स्किन के पास अगर चला भी गया तो आप अपने ब्रश से उसको इसी तरीके से स्कूप करते हुए आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। ओके, आपको ध्यान देनी है कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी स्किन में ना जाए। ओके, क्योंकि अगर स्किन में चला गया और वहाँ पे ड्राई हो गया तो फिर फाइल करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। अभी हम मिडिल फिंगर कर रहे हैं, जैसे कि खुद के फिंगर्स में जब करते हैं ना थोड़ा सा वो
जो अपना एंगल होता है वो गड़बड़ रहता ही है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, स्पेशली कैमरा में इसको रिकॉर्ड करने में और भी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने थंब का पहले ही दिखा दिया क्योंकि वो थोड़ा बैलेंस रहता है आपको कैमरे में दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे थंब में किया था वैसे ही यहाँ पे फ्री एज में मैंने बीड को रिलीज़ किया। उसके बाद जो लेंथ और शेप चाहिए वो मैं यहाँ पे ब्रश से बना रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने तब थिकनेस और जो शेप वगैरह सब जो भी चाहिए वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अब सेकंड और थर्ड बीड का हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अभी फर्स्ट बीड के बाद हम सेकंड बीड लेंगे, उसको फर्स्ट बीड का जस्ट पीछे लगाएंगे और इसी तरीके से साइड टू साइड मूव करके उसको पहले बीड के साथ ब्लेंड करेंगे। अभी पहला बीड बाय एनी चांस अगर पतला बन गया तो यहाँ पे सेकेंड बीड से आप उसको कवर कर सकते हैं, या फिर एक बीड लेके वापस उसी बीड के ऊपर लगा के आप थिकनेस बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हमें क्रेडिट कार्ड का थिकनेस बनानी है जब फॉर्म्स के साथ नेल्स करते हैं। तो अभी थर्ड बीड भी हमने इसी तरीके से स्किन के पास रखा और उसके बाद उसको इसी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। अभी हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सारे फॉर्म्स निकाल दिए। अभी हम थोड़ा फाइलिंग शेपिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 180 ग्रिड का फाइल यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने फॉर्म से नेल्स बनाई है, तो हम सबसे पहले साइड्स को थोड़ा क्रिस्प बनाएंगे क्योंकि टिप्स में कैसे होता है पहले से टिप्स का शेप रहता है तो वो प्रोडक्ट भी उसके अंदर ही रहता है, बट फॉर्म्स में कैसे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो हम उसको पहले क्रिस्प करेंगे फाइल से। जैसे आप देखा दोनों साइड मैंने करा और उसके बाद मैंने फ्री एज करा। उसके बाद बैक साइड से देखा तो थोड़ा थंब का एक साइड थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरह था, तो उसको इसी तरीके से हम लेवल करेंगे और इसके बाद अपना रेगुलर जो फाइलिंग शेपिंग होता है वो करेंगे। तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसी तरीके से फाइल को फ्लैट रख के हम एकदम स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जो करते ध्यान देना है साइड को, कोई भी साइड को ओवर फाइल नहीं करना है। तो फाइल का जो एंगल है ना वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे। और दोनों साइड को देखिए इसी तरीके से स्ट्रेट करके आपको फाइल करनी है और उसके बाद फ्री एज को फाइल करेंगे। अगर लेंथ वेंथ तो कुछ आगे पीछे हो गया तो ये फाइलिंग के टाइम पे आप वो फिक्स कर सकते हैं। लास्ट में फ्री एज का जो थिकनेस है, एक बार आपका ओवरऑल फाइलिंग हो गया तो इसी तरीके से इस एंगल से देखनी है और कहीं भी एक्स्ट्रा थिकनेस अगर दिख रहा है तो आपको वहाँ पे उसको बफ करके लेवल करनी है। और सामने से जब इसी एंगल से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कहीं से भी बिल्ली बाहर निकल रहा है नेल्स का कि नहीं। अगर निकल रहा है तो वापस वो जगह पे फाइल मार के आपको उसको लेवल करनी है। अभी हमारा सारा फाइलिंग शेपिंग सब ख़त्म हो गया है, तो कुछ नेल्स इस तरीके से दिख रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं पिंक कलर कितना सुंदर है, राइट। तो अभी हम थोड़ा फ्री एज का थिकनेस चेक करते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को डाउट था कि कितना थिकनेस रखना चाहिए, तो देखिए इतना थिकनेस होना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड से हल्का सा कम है, हल्का सा ज़्यादा चलेगा, बट इतना तो मिनिमम होना चाहिए। अभी हमने नेल्स को डस्ट ऑफ करके अल्कोहल वाइप से अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी फेवरेट पिंक। तो नेक्स्ट है हम इसमें क्लासिक फ्रेंच डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शिल्स का ये जेल लाइनर। तो वही ब्रश मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो जैसे आपने देखा मैंने पूरा एक्सेस बोतल में ही रिलीज़ कर दिया। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैंने ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके, फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। अब इसके बाद मैं सीधा एक वर्टिकल लाइन ऐसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं जैसे हम ट्रायंगल करते हो ना वैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जब ये करते तो ध्यान देना कि ब्रश से ऐसे जेल जो है वो टपकना नहीं चाहिए। आपका ब्रश एकदम इसी तरीके से क्लीन होना चाहिए। उसके बाद ऐसे दोनों साइड से आपने ऐसे लाइन बनाया। तो अभी देखिए एक ये बन गया, राइट, अल्फ़ाबेट इंग्लिश ये। उसके बाद जो ये गैप है ना उसको आप इसी तरीके से जेल से भर सकते हैं। तो जब भरने के टाइम पे आपको सिर्फ यही ब्रश यूज़ करना है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। वो फटाफट काम चलानी है तो आप पूरा एक अलग ब्रश जो थोड़ा और हेयर वाली ब्रश लेके आप पूरा उसको कर सकते हैं। पहले वाले में मैंने ऐसे कर दिया, बट बाकी वाला जो फिंगर्स है उसमें मैंने दूसरा ब्रश यूज़ किया था इसको फिल करने के लिए। अभी फिल करने के बाद देखिए ये दोनों जो कॉर्नर है ना उसको इसी तरीके से आपको ऐसे सॉफ्ट कर्व बनाते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अभी
जो क्लासिक फ्रेंच है ना वो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। ये एकदम क्लासिक फ्रेंच का क्लासिक मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने फिल करा, कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड किया, बट अभी भी प्रॉपर पूरा फ्रेंच बना नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा और हमने वापस ब्रश लिया, जो विड्थ है और थोड़ा सा कम कर रहा है, हम दोनों साइड से इक्वली देखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक कॉर्नर ज़्यादा अंदर एक कॉर्नर बाहर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा हमको एक्स्ट्रा ध्यान देनी चाहिए। सारे फिंगर्स में हमने फ्रेंच तो कंप्लीट कर दिया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी तक हमने कोई टॉप कोट बेस कोट कुछ भी नहीं लगाया था, सीधा फाइलिंग शेपिंग के बाद हमने फ्रेंच ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। अभी हम लगाएंगे फ्रेंच कंप्लीट होने के बाद नो वाइप टॉप कोट, ठीक है। तो फ्रेंच वाइट वाला जो जेल से फ्रेंच जो बनाया था वो हमने क्योर कर दिया था। अब इसके बाद हम नो वाइप टॉप कोट लगा रहा है। नो वाइप टॉप कोट लगाने के बाद हम इसको क्योर करेंगे। तो मैं चारों फिंगर को एक साथ क्योर करती हूँ और थंब को सेपरेट करती हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है थंब पूरा क्योर नहीं होता। तो आप हमेशा 4 फिंगर पहले कर देना, उसके बाद थंब को अलग से कर लेना। इसके बाद हमने राइनस्टोन ग्लू यूज़ किया, मैंने सोचा कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया और उसके बाद मैंने एक बो यहाँ पे लगाया। तो ये थोड़ा ज़्यादा हेवी बो था और मैंने ग्लू बहुत कम यूज़ किया था, तो इसके चक्कर में वो एक ही दिन में गिर गया। आप जब इतना बड़ा लगाते हो थोड़ा बड़ा आपको ग्लू यूज़ करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में, ओके। उसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे ये ज़रूर बता देना आपको ये एक्रिलिक पाउडर कैसा लगा, पिंक जो लुक है इसका कैसा लगा। और अगर रिक्रिएट किए तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।